हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज सभी के लिए गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ के साथ साथ आप सभी जो हैं, कई लोग तो सांसें फुला रहे हैं कि अब रीड करें या फिर सेट करें, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो सेट को लेकर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा। फॉर्म की तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि कब से भरे जाएंगे। जो एज लिमिट क्या रहेगी, क्या हम एमए प्रीवियस के जो साथी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को कितनी छूट है। इस प्रकार की बहुत सी जानकारियों के लिए काफ़ी मैसेज और कॉल आ रहे हैं। मैंने ये दिन में ही बताया था कि मैं शाम तक कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे थे और जिसका परिणाम आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया एक स्टार्टअप मिलेगा आपको वापस सभी साथियों को। तो आप देखें, सबसे पहले सेट एग्जाम 2023, जिसके बारे में सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि 12 जनवरी से, यानी कल, 12 जनवरी कल ही है, कल से जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे और आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप जानते हैं इस बार बांसवाड़ा की गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये एक बहुत बढ़िया चीज है, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी नेट के पैटर्न पर। बहुत ही बढ़िया चीज आप नोटिस कीजिए कि इन्होंने जो एग्जाम की तिथि है, मैंने संभावित लिखा है, वो इसलिए लिखा है ताकि किसी भी कंडीशन में बाई चांस परिवर्तित हो आगे चलकर। तो फिलहाल उन्होंने जो तिथि दी है वो एग्जाम तिथि 19 मार्च, और अपने पास समय जो है वो 12-13 मार्च, कल फॉर्म वगैरह भरेंगे 2-4 दिन के अंदर। तो देखा जाए तो पूरे पूरे 2 महीने है ना। तो अपने पास पूरे पूरे 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने में अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, फॉर्म के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, इन चीजों के लिए मैं आगे जानकारी देता हूं। तो आप देखेंगे आज जो विज्ञप्ति आई वो इस प्रकार से थी, है ना। आज जो विज्ञप्ति आई वो इसी प्रकार से थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी एक तरह से ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। समझ रहे हो मेरी बात आप? एक तरह से ये क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। अच्छा, इसको ठीक है ना। हाँ, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा आपको सही दिखाई दे जाए। ओके, हाँ जी, चलिए। अरे टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई? चलिए, ओके, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने है और आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। इस बार जो अपने छोटा ही कर देता हूं ताकि क्लियर रहेगा। इसके भी क्या बीमारी है? हाँ, ये लो। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि इस बार ये जो एग्जाम करवा रही है ये लगभग 29 सब्जेक्ट के लिए करवा रही है। सबसे बड़ी बात है, 29 सब्जेक्ट के लिए करवाते हैं, जबकि नेट के अंदर जब एग्जाम होते हैं तो लगभग 60-65 सब्जेक्ट होते हैं उसमें टोटल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जिनके सब्जेक्ट को यहाँ दर्शाया नहीं गया है उन वो असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। उनके लिए क्वालिफाइंग जो है वो नेट एग्जाम, अगर उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है तो वो सेट एग्जाम बैठ सकते हैं। आप ये जानते भी हैं, ये बात पहले से क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है पहले से, कि जिन्होंने नेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है उन्हें सेट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी नेट कर रखी है, जिन्होंने भी, वो सभी साथी सेट का भरेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि वो अपने, एक तो एक डिग्री और जुड़ती है साथ में, दूसरा एक परसेंटेज जो है वो सुधारने के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए कई मायने होते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि, ये देखिए आप याद रखना, उस वक्त कोड वगैरह सही भरना, फॉर्म कल भरेंगे तब हम और जानकारी देंगे। हाँ, तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा था, कैंडिडेट्स, ये तो चलो अपना काम का नहीं, सिलेबस को लेकर बात है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। इन्होंने अपनी छोटी सी विज्ञप्ति में बिल्कुल साफ साफ लिखा है,
द कैंडिडेट्स may note that the syllabus has been modified and the new syllabus applicable for June 2019, समझ रहे हो, जून 2019 onwards has also been notified through public notice on NTA website. Syllabus can be downloaded from the UGC website. इसका मतलब क्लियर है कि सिलेबस जो है वो जो नेट, आपका नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा चेंजिंग की जाएगी। अब फाइनल विस्तृत विज्ञप्ति आती है, हो सकता है कोई छोटा मोटा चेंज कर दे तो कर दे, बाकी इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सिलेबस जो है वो यूजीसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो नेट एग्जाम में सिलेबस होता है वही सिलेबस होगा। तो आप चाहे नेट का सिलेबस आपके पास अगर पड़ी हो किताब, तो वहां से वही सेम सिलेबस होगा। क्लियर बात है? बात क्लियर है? तो सिलेबस को लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वही सिलेबस यहां रहेगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन फीस। फीस आप जानते हैं कि जनरल, देखिए किसको, जनरल, एसबीसी, ओबीसी, क्रीमिलियर ऑफ राजस्थान स्टेट, इनके लिए है 1500। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, इनकी है 1200। और एससी एसटी ऑफ राजस्थान स्टेट, इन सभी के लिए, बाकी के लिए किसके लिए है 750 रुपए जो फीस है वो रहेगी। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 19/3/2023 रखी गई है। अब सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी चीज जो है उस पर आप गौर करिएगा। वो चीज क्या है बड़ी, आप देखेंगे इन्होंने नीचे नोट क्या लेकर क्या दे रखा है, नोट एग्जाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट एट द सेम टाइम एंड ऑन द सेम डेट। समझ रहे हो मेरी बात आप? यानी ये जितने भी 29 पेपर सब्जेक्ट हैं, इनका एग्जाम सेम टाइम एंड सेम डेट, एक ही दिन करवाने का प्रयास रहेगा, सेम टाइम और सेम डेट को। समझ रहे हो? यानी आप अगर आपने कईयों ने, जैसे मैंने या फिर जैसे मेरे साथियों ने, जैसे जिन्होंने भी डबल एमए कर रखी है, वो सोचें चलो अपन दोनों में लगा देते हैं। ऐसी फालतू पैसे खराब मत करना, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए, हालांकि नेट जैसे एग्जाम में कौन दो भरता है मैं जानता हूं, फिर भी कोई भर भी दे तो फालतू पैसे खराब मत करना। द अप्लाई ऑनलाइन फॉर फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ggtu.ac.in सेट 2023 गो टू एसएस। बाकी क्लियर है वही। तो ये तो हुई थोड़ी सी जानकारी, समझ गए, ऑफिशियल जानकारी जो थी। अब बात करते हैं हम कुछ व्यवहारिक बातों पर, जो आपके मन में जो संशय है उस पर बात करते हैं। संशय पर बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एक आपके पास दो स्थितियां हैं। आप जानते हैं आपके पास दो स्थितियां। पहली स्थिति कौन सी है? आप जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम है अभी रीट का, है ना, जो जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट ग्रेड कुर्बान कर दी, सेकंड ग्रेड तो कुर्बान करवा दी गई है, यूं मान लीजिए, है ना। और अब अपना बहुत बड़ा सपना है, अब इसको करें या सेट को करें। तो मैं आपको एक पर्सनल व्यू दूंगा, मैं किसी को कोई बाध्य नहीं करूंगा। पर्सनल व्यू है कि इसी में लगे रहे, पर्सनल व्यू यही है, और समझदारी का निर्णय मैं यही मानता हूं कि इसमें लगे रहें। ये तो क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज लेक्चर बहुत बड़ी पोस्ट है, आप जानते हैं। और मैं मानता हूं कि मेरे निर्णय जो मैंने आपको राय दी उससे 99% सेटिस्फाइड भी होंगे। रीट का एग्जाम जो है उस पर अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि पिछले 4-5 महीने की तैयारी है। और यहां आपको, अभी तक आपने सिलेबस देखा नहीं है, मैं सिलेबस के बारे में कल चर्चा करूंगा हिंदी वालों के लिए। बाकी फर्स्ट पेपर और हिंदी दोनों का सिलेबस आपको बताऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल तो रीट पे रहें, फोकस रखें। अब बात करते हैं सेट और नेट। आप सभी जानते हैं कि नेट का एग्जाम जो है वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। यानी नेट कर ली, इसका मतलब पूरे भारत में कहीं पर कॉलेज लेक्चरर का पेपर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आप अगर सेलेक्ट हो तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और सेट का एग्जाम जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राज्य पात्रता परीक्षा है। यानी आप राजस्थान के अंदर अगर चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपको सेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर नेट क्लियर कर रखा है तो सेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं अपने पे उदाहरण दूं, जैसे मैं अगर सेट का एग्जाम नहीं देता हूं, हालांकि ठीक है क्लियर, जब ये पहले हुई थी तभी क्लियर है, लेकिन अगर मान लो मैं नेट क्लियर कर रखी है मैंने और सेट का एग्जाम मैं नहीं देता हूं, तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी में लग सकता हूं। बात समझ गए आप? चलिए, आवेदन तिथि के बारे में बात हो चुकी है अपनी। जो 12 जनवरी यानी कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा तिथि जो है वो 19 मार्च को होगी और सभी विषयों की परीक्षा एक साथ होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। और पाठ्यक्रम सिलेबस को मैंने आपको बता दिया, जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस जो है आपका रहेगा, इसके अलावा कोई सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, आप नेट के सिलेबस को आधार मानकर तैयारी करें, तब तक विस्तृत नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं योग्यता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है योग्यता को लेकर। तो योग्यता में आप देखें कि नेट के अंदर क्या होता है, आप एमए प्रीवियस के अंदर हो ना, अगर आपने एमए प्रीवियस का फॉर्म भर दिया, एग्जाम हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तब भी आप क्या करते हैं, आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अपनी एमए कंप्लीट करनी होती है। लेकिन यहां थोड़ा सा जो है वो सिस्टम अलग रहेगा कि यहां पर अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन बाकी है, ठीक है, कुछ छोटी मोटी जानकारी वहां उस वक्त ही पता चलेगी। बाकी यह है कि अगर आप एमए या एमकॉम जो भी आप समझ रहे हो ना, मैं स्नातकोत्तर की बात कर रहा हूं, स्नातकोत्तर की बात कर रहा हूं, तो स्नातकोत्तर में एमए एमएससी में आप अगर फाइनल में हैं, कहां हैं आप? प्रीवियस में नहीं, अगर आप फाइनल में आ चुके हैं, प्रीवियस के एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं, आप क्लियर कर चुके हैं और फाइनल में आपकी एंट्री हो चुकी है, तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट यही जानकारी है कि आपको एमए फाइनल में होना जरूरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, देखिए जिनको घबराहट हो रही है उनके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, पहले जानकारी के बारे में बात करते हैं। रही बात अपने प्रतिशत की, तो प्रतिशत की नेट में कितने जरूरत पड़ते हैं? तो वो सर नेट में तो जो है वो जनरल को कितने पड़ते हैं जरूरत? जनरल को पड़ते हैं 55% जरूरत। कितने पड़ते हैं? 55% जरूरत, ठीक है। अब सेट में अभी तक ये तो क्लियर है, जनरल को तो 55% ही पड़ेंगे, ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूं, ये जो है ना इतने ओबीसी, एससी, एससी, एसबी, इनमें जरूरत है 50% की। कितने की जरूरत है? 50% की। ईडब्ल्यूएस जो है, ठीक है, अभी थोड़ा सा मजदार में है। बाकी मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत नहीं बल्कि मैं जो अनुभव से बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस को भी छूट देकर 50% की जाएगी। ईडब्ल्यूएस को भी छूट देकर 50% की जाएगी, विस्तृत नोटिफिकेशन तक का वेट करना पड़ेगा। क्लियर बात बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान में तो ये चल रहा है कि 55% ही है ईडब्ल्यूएस। अभी जो जानकारी चल रही है उसमें ईडब्ल्यूएस 55% बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, विस्तृत नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस को भी 50% होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब छूट मिलती है ना तो सबको बराबर मिलती है। अब कोई ये बोले कि सर हम जो हैं दिव्यांग हैं उनको कितनी जरूरत है, तो उनके भी तो 50% ही होगी, इससे नीचे तो छूट ही नहीं है। 50 से नीचे कोई छूट नहीं है फिलहाल के लिए, आप यूं मान के चलें। ओबीसी, एसटी, एससी, एबीसी इनको 50% है, और जनरल में अगर आप आते हो तो आपको 55% की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सर हम एपियरिंग में हम क्या करें? तो एपियरिंग में है तो फिर परसेंटेज का रोल ही नहीं है, फिर तो आप एपियरिंग के आधार पर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं, तो ये प्रतिशत वाले क्लियर हो गया, सबके क्लियर है। नेट वाला पूरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा नेट के फंडे को कॉपी पेस्ट किया है। जो नेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो सिलेबस हैं, जो एग्जाम पैटर्न है, पूरा फिक्स किया। सोचिए जिस प्रकार नेट एग्जाम सीधी डेट देता है कि भाई इस तारीख को करना है, उसी तरह इन्होंने भी क्या कर दिया, सेम अब दे दिया कि भाई इस तारीख को एग्जाम करवाएंगे, इस तारीख को पे फॉर्म निकालें। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं सराहना करता हूं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं सराहना करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज की, अभी तक मैं देखो बहुत कुछ नया बताने वाला हूं सेट एग्जाम के बारे में, तो आप इसे पूरा देखें। हाँ जी, पहले बात करते हैं माइनस मार्किंग की। तो देखिए माइनस मार्किंग नेट के एग्जाम में नहीं होती है ना, तो साहब माइनस मार्किंग नहीं होगी। माइनस मार्किंग नहीं होगी,
क्योंकि नेट के एग्जाम में नहीं हो रही है, तो इन्होंने भी नेट के एग्जाम को मतलब कॉपी किया है, तो माइनस मार्किंग जो है वो नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें, आप बढ़िया तैयारी करें और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। अब मैं थोड़ी सी बताऊंगा आपको इसका पेपर किस स्तर का रह सकता है, वो भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन क्या प्रथम पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने याद रखना, आपने जो आपने अभी तक नेट का फर्स्ट पेपर देखा नहीं होगा, तो देखें ध्यान से। नेट के लिए प्रथम पेपर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और उसमें 40% लाना बहुत जरूरी है, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। तो गुरुजी 40% की वास्ते है, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, या किसके लिए है? बताओ। देखें, ये किसके लिए पूछ लिया कि ये प्रथम क्वालिफाई 40% जनरल के लिए, किसके लिए? रीट में किस प्रकार सिस्टम कर रखा है, सेकंड ग्रेड में किस प्रकार सिस्टम कर रखा है कि जनरल के लिए 40% है और बाकी कैटेगरीज को, जैसे मान लो कईयों को छूट दी गई है, तो सेम वही सिस्टम रहेगा। वही सिस्टम राजस्थान में रहेगा कि बाकी कुछ कैटेगरीज को जो है वो छूट, जनरल ओबीसी को तो इतना ही चाहिए, बाकी कई कैटेगरीज को छूट दी जाएगी। तो वो जो छूट चलती है वही छूट यहां पर चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस बात को याद रखना, वहां क्या है, अनिवार्य है। समझ रहे हो ना बात? पहला पेपर क्वालिफाई करोगे तो ही दूसरा चेक होगा, वरना चेक ही नहीं होगा। इस बात का याद रखना। और आप जानते हैं, आप अपने विषय में तो महारथी हो सकते हो, लेकिन फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना बहुत बड़ा खेल रहेगा इस बार। सारी जानकारियां दे दी मैंने। अब इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आता है, अगर कुछ चेंजिंग होती है तो उस पर मैं जरूर आपको सूचित करूंगा, आपको बताऊंगा। और फॉर्म भरते समय भी क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या वो नई चीज मांगता है, वो भी चीज आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, पहला पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है, माइनस मार्किंग नहीं होगी। परसेंटेज जनरल को 55% है, बाकियों को 50% है, 50% है। योग्यता एमए फाइनल आपकी चल रही होनी चाहिए, एमए प्रीवियस वाले नहीं भर सकते हैं फॉर्म। पाठ्यक्रम पूरा नेट का है, परीक्षा तिथि 19 मार्च, आवेदन तिथि 12 जनवरी। सेट और नेट का आपको अंतर पता चल गया। तो ये तो थी नॉर्मल बातें। अब एक बात और बताता हूं, पेपर का जो स्तर है, फिर कह रहा हूं, आप इस चीज को माने, आप कहोगे मैं इसका शॉर्ट निकाल के रख लूंगा। पेपर का स्तर इस बार बहुत जबरदस्त रहे। आप में से कई लोग क्या करेंगे, अभी पिछला जो 9 साल पहले सेट हुई थी, ठीक है, उस सेट के एग्जाम का पेपर देख के सोचेंगे अरे पेपर तो सरल आएगा, मैं तो ये तो आराम से क्वालिफाई कर लूंगा। इस गलत फहमी में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ही शानदार होगा। बिल्कुल पेपर का स्तर बहुत ही शानदार होगा, याद रखें इस बात को। पूरा नेट का पैटर्न होगा। तो सर फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें, इस बात को लेकर अगर दिमाग में है तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। बस फिलहाल एक छोटी सी जानकारी दूंगा और यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि आपको दोनों पेपर, समझ रहे हो, दोनों, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर, सेकंड पेपर में केवल हिंदी, सेकंड पेपर में केवल हिंदी, और फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर जिस प्रकार से रीट की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, सेकंड ग्रेड की चलाई थी, उसी प्रकार टॉपिक देकर आपको ये दोनों पेपर यूट्यूब पर जो है वो करवाने का मेरा पूरा प्रयास है। और आपको पता है, मैंने स्टेटस भी लगाया था 2-3 दिन पहले कि हमारे पास लगभग सारा मैटर तैयार है, और वो मैटर सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और उसको सिस्टमेटिक ढंग से करके और आप तक बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस, अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप ज्वाइन कीजिए एनडीसी, और उसके बाद CLASSES, एनडीसी क्लासेस नाम लिख के टेलीग्राम पे चैनल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम दे रखा है, वहां पर मैं जानकारी दूंगा, आप ज्वाइन करें। दोनों पेपर करवाएंगे। और उसके लिए टाइमिंग क्या रखनी है भाई, मैं क्लासेस तो लूंगा हाईएस्ट 40-40 मिनट की क्लास लूंगा, 30-40 मिनट की क्लास लूंगा दोनों, लेकिन टाइमिंग ऐसी सेट करनी है, थोड़ा सा इस बार रूल्स कड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो उसके लिए क्या टाइमिंग रखें वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैं एक सर्वे करूंगा, उसमें मुझे बताना, उसी टाइम दोनों पेपर का जो है आपको तैयारी करवाएंगे। और रीट अपने जो रात को 9 बजे क्लास आती है वो आएगी। आज रीट की क्लास नहीं आ रही है, आज और नहीं आ रही है, कल भी नहीं आई थी, कल जयपुर थे, आज ठीक है ना। हाँ, उस
राजस्थानी भाषा भाषा को लेकर, लेकिन उसमें वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन और भी कारण थे। तो आज और क्लास नहीं आएगी, बाकी कल से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी रीट वालों की। और सेट की क्लासेस जो हैं वो देखते हैं लगभग 15 के बाद कभी भी मैं आपको गुड न्यूज़ दे सकता हूं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर निःशुल्क। तो उम्मीद करता हूं आपको सेट की बढ़िया जानकारी मिल गई होगी। और हिंदी वालों के लिए एक बात बोलता हूं, चाहे दोनों पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे और बेस्ट तरीके से करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहें। और किसी को किसी भी प्रकार का संशय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी विस्तृत नोटिफिकेशन के बाद एक बार फिर मिलते हैं। और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर दोनों फर्स्ट पेपर सेकंड सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवाता हूं। ठीक है ना। और टोटल सब्जेक्ट की कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट के अपलोड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ये फैसला करें कि सेट की तैयारी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए टाइमिंग कौन सा चुनना है। मैं सर्वे कराऊंगा, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और शुभ रात्रि।